केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बहुत बेसिक चीजें जो हम लोगों को कार्बन के बारे में पता है, जो हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा, कार्बन जो है वो आपको गैसियस फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन क्या होती है, एक तरह की गैस होती है। दूसरा, कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है बेटा, एक एलिमेंट है। अगर ये एक एलिमेंट है तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं हम लोग, क्या है पीरियोडिक टेबल। अर्थ के ऊपर जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को सीक्वेंस में रखा जाता है एक टेबल के अंदर। उस टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। रो वाइज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके टोटल 7 पीरियड्स हैं। और इसके अलावा टोटल 18 जो है वो ब्लॉक्स हैं। क्या 18? या जिन्हें 18 ग्रुप्स हैं। क्या है? 18 ग्रुप्स। तो जो आपके कॉलम में होंगे इस प्रकार से टोटल कितने ग्रुप्स है हमारे पास? 18 ग्रुप्स हमारे पीरियोडिक टेबल में है। जो रो वाइज काम होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये पीरियड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7। जो आपको कॉलम वाइज दिख रहे हैं ये आपके कहलाते हैं ग्रुप। क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स। कितने ग्रुप हैं? टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 18। इसे हमने टोटल 4 ब्लॉक में बांट रखा है। कितने ब्लॉक में बांट रखा है? 4 ब्लॉक में बांट रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ, ये 4 हमारे पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक है। क्या है? 4 ब्लॉक। तो इसी पीरियोडिक टेबल का पार्ट है हमारा कार्बन। क्या है इसका पार्ट? हमारा कार्बन। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 नोन एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स आपके नेचुरल हैं और 22 एलिमेंट्स आपके आर्टिफिशियल हैं। नोट डालकर लिख लीजिए। हमारी पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ये सारी चीजें हमने क्लास 9th में पढ़ी है। इसमें 92 जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं और 26 जो है वो आपके मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। इसमें से 11 एलिमेंट्स आपके गैसियस होते हैं और 2 आपके ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एक होता है आपका मर्क्यूरी और दूसरा कौन सा होता है बेटा? ब्रोमीन। ठीक है, मर्क्यूरी और ब्रोमीन दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं और 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी कर लो ये जल्दी से। इसके बाद जब हम हमारे कार्बन के बारे में आगे जाकर के बात करते हैं तो अगर ये एक एलिमेंट है तो इसका एक एटॉमिक नंबर होगा फिक्स। तो हमारे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है हमारे कार्बन का? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है 06। कितना होता है? 06। मतलब पीरियोडिक टेबल में 6ठे नंबर पे आपके कार्बन को रखा गया है। कहाँ रखा गया है? 6ठे नंबर पे। एटॉमिक नंबर के बाद एक चीज और एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक मास। क्या होता है कॉन्सेप्ट बेटा? एटॉमिक मास। हमारे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल होता है और कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। अब एटॉमिक नंबर जो है ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट चीज है। एटॉमिक नंबर क्या काम करता है? तो एटॉमिक नंबर ये चीज डिसाइड करता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही आपके एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन दोनों का लॉजिक सिर्फ ये कहता है कि कोई भी एटम का नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ना तो कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, ना ही कोई एटम नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी वजह से एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं और वो किसके बराबर होते हैं? आपके नंबर ऑफ, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं तो कार्बन इज हैविंग टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं तो वो भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इतना समझ में आया? अब हम सभी लोगों को पता है शेल रूल। कौन सा रूल?
इस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन्स के शेल होते हैं, पढ़ा है ये आपने 9th में। इसमें पहले वाले शेल को के शेल कहते हैं, दूसरे वाले शेल को एल कहते हैं, फिर एम कहते हैं और फिर क्या कहते हैं, एन कहते हैं। इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्या रहते हैं, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। उसके बाद सेकंड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एल में। उसके बाद 8 रहते हैं, फिर 18 रहते हैं, और इस तरह से हमारी प्रोसेस जो होती है वो चलती जाती है। अब ये जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम कार्बन के केस में देखें तो यहाँ देखो, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो पहले वाले शेल में कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, तो क्या कार्बन में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 6 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाएंगे। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और दूसरे वाले शेल में जाना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने जाना चाहिए, 8। पर हमारे कार्बन के केस में पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और दूसरे वाले में जाएंगे 4। कितने जाएंगे, क्योंकि हमारे कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। कितने हैं, तो कार्बन के पास कितनी जगह खाली बच गई, 4। कितनी बच गई, तो आपके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उसे हम वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस हिसाब से मेरे कार्बन का जो वैलेंसी हो गया वो कितना हो गया बेटा, 4। सभी लोगों को वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। ये सभी एटम्स के लिए या सभी एलिमेंट्स के लिए होता है। ये शेल सभी के लिए एक जैसे रूल के साथ चलता है, एंड इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। समझ में आया ये सभी लोगों को। तो पहले वाले शेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो मेरे पास कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, पहला वाला शेल कंप्लीट हो गया। जैसे हम लोग स्कूल में लाइन में ऐसे ऑडिटोरियम में चेयर्स पे बैठते हैं, तो मान लो पहली वाली रो में 2 ही चेयर है। कितनी चेयर है, 2 चेयर है, तो पहली वाली रो में 2 व्यक्ति जाके बैठ गए। अब दूसरी वाली जो रो है उसमें 8 चेयर्स है। कितनी चेयर्स है, पर बैठने वाले मेरे पास कितने बचे, 4। कितने बचे, तो कितनी चेयर सेकंड वाली रो में खाली हो जाएगी, 4। वो जो नंबर ऑफ चेयर सेकंड रो में खाली है वही मेरी क्या कहलाती है, वैलेंसी। क्या कहलाती है, वैलेंसी। इसीलिए यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 वैलेंसी होने का ये मतलब है कि अगर कार्बन को कहीं से भी 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएंगे तो कार्बन का सेकंड वाला रो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है, चलो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो फटाफट। चलो, शेल रूल के बाद जो अगला रूल आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सारे के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी ब्लॉक का पार्ट होते हैं। उसी तरह से जो आपका कार्बन है ये पार्ट है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। कौन सा एलिमेंट्स का पार्ट है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब सर ये कैसे डिटरमाइन होता है कि कौन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है वो उस शेल का पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल है वो आपके आफ्बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है। एक साइंटिस्ट है आफ्बाउ नाम के, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से आपके ब्लॉक में जाएंगे। उनके हिसाब से जितने भी एस ब्लॉक होते हैं, कौन से ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं, उन एस ब्लॉक के अंदर हमेशा 2 एलिमेंट्स जाते हैं। कितने एलिमेंट्स जाते हैं, और इसमें एक बॉक्स होता है, एक एलिमेंट सीधा एक एलिमेंट उल्टा। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, 2 एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के बाद जो दूसरा ब्लॉक आता है वो आता है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर हमेशा 6 एलिमेंट्स जाएंगे। कितने एलिमेंट्स जाएंगे, 6 एलिमेंट्स, और इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या हो जाएगी 3। कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान रखना, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इनका स्पिन 2 अलग अलग डायरेक्शन में होता है। इन्हें आप रिमोट के सेल से याद रख सकते हो। पॉजिटिव डायरेक्शन एक का इस तरफ और दूसरे का इस तरफ। रिमोट में सेल बदले, सेल हमेशा रिमोट में इस तरह से लगे रहते हैं, है ना। एक में स्प्रिंग ऊपर होता है और दूसरे में स्प्रिंग नीचे होता है, ताकि अल्टरनेट आप सेल्स लगाओ। एक जैसे सेल अगर रिमोट में लगाते हो तो रिमोट में करंट फ्लो नहीं होता है। वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है, इनके स्पिन हमेशा कौन सा डायरेक्शन में होता है, उल्टे डायरेक्शन में होता है। तीसरे नंबर पे जो ब्लॉक आता है वो आता है आपका डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिया यार, इलेक्ट्रॉन्स करो इसको।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो होती है आपके 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके डी ब्लॉक में कितने होते हैं? 10। उसी तरह से जो लास्ट ब्लॉक होता है वो होता है एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। कितने होते हैं? और इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? ये कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से आता है? अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से आता है। अब ये सारी चीजें तो उसने भाई ने ये भी बताया है कि किसके अंदर कब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवेश करेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कार्बन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? कार्बन के। ये लिखना है क्या? लिख लो, जल्दी से कॉपी करो इसको। सो अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कितना होता है? एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जाएंगे, एटॉमिक मास के बेसिस पे कभी भी नहीं जाएंगे। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 11। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए? 6। आपको कम से कम एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। इसके अलावा 1 से लेके 20 तक पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट याद करके आना। कल ये तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो। ठीक है, 1 से लेके 20 तक कल सारे के सारे एलिमेंट्स याद चाहिए। सर याद नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल लर्न ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम 1 to 20 विद देयर एटॉमिक नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तुम्हारी सहूलियत के लिए बता देता हूं, नंबर 1 हाइड्रोजन है, 19 तुमको याद करना है।